खारा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत हो रही है। उसमें जीवाराम जी पूर्व एमएलए और दानाराम जी भाई साहब प्रत्याशी दोनों ही यहाँ उपस्थित हैं और उन सांचौर विधानसभा क्षेत्र के प्रथम गांव में जनसंपर्क यात्रा की जो यात्रा आ रही है उनका स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी श्री जीवाराम जी चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। हम बात करना चाहेंगे श्रीमान जीवाराम जी चौधरी साहब से। चौधरी साहब, आपको कैसा रेस्पॉन्स प्राप्त हो रहा है यहाँ से? अभी लोगों में इतना जोश है, इस सरकार के खिलाफ में इतना आक्रोश है कि हजारों की संख्या में वहाँ डाक बंगले पर मीटिंग के स्थल पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं और अभी भी पूरे विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग रास्ते में आ रहे हैं। हम अभी खारा में खड़े हैं, यहाँ पर आप देख लो, आपका कैमरा घुमा करके देख लो। जनता में जो उत्सुकता है वो इस बात की गवाह है कि अब इस सरकार का लास्ट एंड फाइनल राउंड है, जो आने वाले चुनाव में जनता उनको अपने घर भेज देगी। सांचौर विधानसभा क्षेत्र स्थानीय विधायक श्रीमान मंत्री जी के विधायक क्षेत्र का गांव है। इसमें इन्होंने वादा किया कि हमने खूब विकास किया है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? विकास, आप जिस गांव में खड़े हो उस गांव में अगर 5 साल में इस सरकार की तरफ से एक ईंट भी अगर आई हो तो उसको दिखा दो, ताकि उसकी पूजा हम भी कर लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 से 8 में थी और उसमें इस गांव में जो जो विकास के कार्य हुए वो सारे ये जनता जानती है। मेरे मुंह से कहूँगा तो क्या प्रशंसा कर रहे हैं। सर, नर्मदा नहर का यहाँ पर प्लांट बना है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ना तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई लाइन बिछाई गई है और ना ही टंकी का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? जल जीवन मिशन में इन्होंने केंद्र सरकार के पैसों का इतना सत्यानाश किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं। अभी जयपुर में 2 दिन पहले रेड हुई थी, इंजीनियरों के घर पे एक्शन IN और SC सारे पकड़े गए हैं और कम से कम 20,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने जल जीवन मिशन में किया है, जिसकी जांच अभी चालू है। और पाइप जहां से लगाने चाहिए थे वहां नहीं लगा कर ठेकेदारों ने अपनी मनमर्जी से, जैसे अपने खेत में जिस प्रकार काम कर रहे हैं ऐसा काम उन्होंने किया है। अभी जब वापस हमारी सरकार आएगी तो उसको सब ठीक ठाक करके और जनता के सुविधा के अनुसार हम लोग करेंगे। सर, यहाँ पर जो आप वोट मांग रहे हो वो मोदी जी के सफलता पे वोट मांग रहे हो या अशोक जी गहलोत की विफलताओं के बारे में वोट मांगोगे? मोदी जी ने जो पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद में जो काम किया है वो देश की पूरी जनता जानती है। यहाँ की विफलता तो है ही है, लेकिन केंद्र सरकार की जो योजनाएं लगा करके लोगों को जो सुविधा दी है वो मैं गिनाने जाऊं तो रात हो जाएगी। इसलिए मेरा उनसे यही निवेदन है कि उस योजनाओं का और कांग्रेस सरकार की व्यवस्था में अगर नाप तोल करें तो कहीं हिसाब किताब बैठता ही नहीं है। आज G20 सम्मेलन की भारत ने अध्यक्षता की है, उसके बारे में आप सर क्या कहना चाहोगे? ये हमारे भारत के लिए बहुत गौरव का विषय है और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। और आपको ये जो G20 का प्रोग्राम भारत में करने का जो सौभाग्य मिला है वो भी मोदी जी की वजह से ही मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है उसके बारे में आपको क्या रेस्पॉन्स प्राप्त हो रहा है, उसके बारे में आप बताएं। आज आपने देखा होगा खारा में जो यात्रा प्रवेश कर रही है उसमें आज हजारों लोगों की जो जोश है परिवर्तन करने में, जो उनमें मन बना लिया है कि अब की बार हम पूरा परिवर्तन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो सक्षम नेतृत्व के राजेंद्र जी राठौड़ के नेतृत्व में ये जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है, ये जालोर, ये सांचौर विधानसभा क्षेत्र का प्रथम गांव है। यहाँ पर स्थानीय विधायक श्री सुखराम जी यहाँ मंत्री हैं और उनका वादा है यहाँ पर बहुत विकास कार्य करवाया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सुखराम जी मंत्री ने विकास करवाया है, आप बोल रहे हो। हमने तो हमें लगा है कि देखो क्या विकास कराएगा, बोलता हूँ आपको मैं। आज रोड भी देखो, ये आज भ्रष्टाचार में 1 नंबर ये विकास है, दलितों पर अत्याचार में 1 नंबर ये इतिहास है, लॉ एंड ऑर्डर में 1 नंबर ये इतिहास है, बलात्कार, लूट, अपहरण एक आम बात हो गई है। इससे ज्यादा और विकास आपको क्या चाहिए? सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है? तो यही मैं बता रहा हूँ कि आज की तारीख में खारा से चांदसौर आपको जाना है तो आप क्या करते बताओ मुझे, क्या पोजीशन है? आप 2 जनों को साथ लेके जाते हो, घर से बाहर निकलना ये भय जैसा लगता है। आज युवाओं की पीढ़ी नष्ट हो रही है,
आज एमडी इसमें घर घर जगह मिल रही है, आज पुलिस स्टेशन के सामने मिल रही है, ऐसी परिस्थिति है। अगर अगर आपकी सरकार आई अगर आपकी सरकार आई तो एमडी और ड्रग्स और ये जो तस्करी का जो मैटर है उसके बारे में आपका क्या? हमारा पहला ही टारगेट रहेगा लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर यही एक बड़ा सबसे बड़ा एक पेचीदा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज की तारीख में आम सरेआम आपने देखा होगा, जिस दिन जिला का उद्घाटन कर रहे थे उसी दिन काला दिवस के रूप में एक मेरे भाई को सरेआम गोली मार के मार दिया जाता है। इससे दुर्भाग्य की क्या बात होती है? आने वाले विधानसभा से वोट आप मोदी जी के नेतृत्व में मांगोगे या अशोक गहलोत की विफलता के बारे में? अशोक की विफलता जी के बारे में हम वो मांगेंगे अब की बार वोट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।